ब्रिक्स का अध्यक्ष होने के नाते ईरान संकट भारत के लिए आपदा में अवसर हो सकता है? 100% और हो चुका है सर। ओके। कोई भी आपातकालीन स्थिति होती है, भारत में ताकत है, उसको एक अपॉर्चुनिटी वो ले लेता है सर। ओके, ईरान मामले में ट्रंप का फ्लिप फ्लॉप होना कूटनीति है या छलावा? वो ट्रंप से जाके पूछिए वो क्यों ओके, करता है सर। आपके लिए एक बोनस सवाल है, इंडिया की नीति ईरान के मामले में इस संकट के दौर में कितनी सही है, कितनी गलत है? भारत के हक में है, हमारी नीति हमेशा भारत के हक में रहेगी। जी, दैट्स योर पॉइंट। राजकुमार भाटी, आपका वक्त है अब। राजकुमार भाटी, आपसे सवाल है, धुरंधर जैसी देशभक्ति की फिल्में बनती रहनी चाहिए, हाँ या ना? देशभक्ति की बनती रहनी चाहिए। अब धुरंधर मैंने देखी नहीं है, मुझे नहीं पता कैसी ना 1 देखी ना 2 देखी अभी तक ना। तो देखिएगा जरूर। आपको अपने एक नेता भी दिखेंगे उसमें। ओके, अतीक अहमद टाइप के एक, मैं उनको, आपदा के बीच लॉकडाउन और तरह तरह के अफवाह फैलाना सही है या गलत है? वो तो बीजेपी की तरफ से फैलाई जा रही है। अच्छा, बीजेपी की तरफ से फैलाई जा रही, आप बताइए सही है या गलत है? नहीं, गलत है। गलत है। गलत। सतीश के सिंह, आपकी बारी है। महंगाई रोकने के लिए पेट्रोल डीजल में एक्साइज ड्यूटी में भारी कटौती सही कदम है या गलत कदम है? देखिए, ये सही कदम है, लेकिन हमको लगता है कि इसका राहत जो है जनता को मिलनी चाहिए। और मैं तो ऐसा दुनिया में पेट्रोल महंगा हो रहा है या सस्ता कर देना चाहिए? नहीं, जनता को इसका फायदा मिलना चाहिए। ये तो ऑयल जनता को कंपनीज फायदा को मिल मिलेगा। रहा है, कीमतें बढ़ नहीं एक रही बात हैं। सुन लीजिए, लॉकडाउन शब्द आया ना, क्या आप सुधांशु जी से कहलवा लीजिए कि जो प्रेजेंट कीमत है सर, उसी ये पे रैपिड लॉक फायर राउंड रहेगा है, एक या लाइन में डाउन जवाब जाएगा? देना है। ओके, युद्ध की आपदा में विपक्ष खुलकर सियासी अवसर ढूंढ रहा है, हाँ या ना? सतीश के हर वक्त विपक्ष ये ढूंढता है। ओके, ढूंढता है। ओके, या ईमानदारी से जवाब दिया। कुलदीप कुमार जी, आपकी बारी है। कैग की रिपोर्ट में शीश महल पर 8 करोड़ की जगह 62 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है, सही है या गलत है? कैग की रिपोर्ट है। देखिए, ये कैग वैसे शराब घोटाला था ना, जिसे मूंगी खानी पड़ी। अरे बाद सही में। है या गलत है? मैंने क्या बोला, शराब घोटाला था ना, देखा था ना आपने क्या हुआ? पूरे में शराब घोटाला किया और लास्ट में जाके कोर्ट ने उसे ट्रायल के लायक नहीं सुना, कूड़े के डब्बे फेंक के मार ठीक है। अच्छा, अगला सवाल। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने का कहना है कि राहुल गांधी का दिमाग उनके सलाहकारों ने हाईजैक कर लिया है, सही है या गलत है? वो तो किरण जी, राहुल गांधी को पता होगा, मुझे क्या पता आपकी राय क्या है? वो मैं तो मानता हूं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों को हाईजैक कर रखा किसी ने। ओके, चलिए सुधांशु त्रिवेदी, आपसे अब सवाल है, युद्ध जारी रहा तो आने वाले दिनों में भारत के लिए बड़े कठिन होंगे, महंगाई बढ़ेगी, हाँ या ना? मगर आश्वस्त रहिए, परिस्थितियां कैसी भी हों, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या जो पथ में बिखरे शूल ना हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या जो धाराएं प्रतिकूल ना हो। नीतीश कुमार दिल्ली आ रहे हैं और अब बिहार में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में रहेगी, हाँ या ना? ये तो सही है। और नीतीश जी अंतिम दिल्ली आ निर्णय रहे के हैं। लिए, अंतिम निर्णय के लिए थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। ओके, चलिए, इस पर आप क्लियरली नहीं बोले। मैं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ओपन आपसे करता हूं, अफवाह का बाजार बहुत गर्म है, इतना गर्म है कि डेली एक नई अफवाह आती है कि कल ये हो जाएगा। बाकायदा एक विपक्षी पार्टी के सीएम को बोला पड़ेगा कि अगर किसी ने अफवाह फैलाई, मैं पेट्रोल पंप ही बंद कर दूंगा। मतलब वो इतना परेशान हो गए अफवाहों से। देखिए, लगातार मिलती पराजय के कारण विपक्ष और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पूरी तरीके से खपतुल हवास हो गई है। तो उसे यह समझ ही में नहीं आता है कि कब मुझे क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए। और होता क्या है कि अभी बॉलर ने रनअप पे शुरू नहीं किया कि वो बल्ला पहले घुमा देते हैं जी, और बजाय बॉल बैट में आने के तब तक वो चली जाती है। या एक दूसरी कहावत होती है हम लोग तरफ गांव में कि आधी रात को खांसी आवे और सही शाम से मुंह फैलावे। यानी अगर रात में खांसी आने वाली है तो मुंह फैलाना शुरू कर देते, खांसी आई नहीं, शाम को ही मुंह फैला देते थे। परंतु मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, विपक्ष ईर्ष्या, द्वेष, मोदी जी के प्रति कुंठा, हताशा, निराशा, बौखलाहट, खिसियाहट में कुछ भी कर ले, फैक्ट क्या है मैं बताता हूं। आज वेस्ट एशिया के युद्ध के कारण पूरे विश्व में गंभीर परिस्थिति उत्पन्न है। ऊर्जा का एक संकट निरंतर चुनौतीपूर्ण होता चला जा रहा है, खासकर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में, और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक। आपको पता है कि अमेरिका में 30% तक बढ़ी हैं पेट्रोलियम की कीमतें, नॉर्दर्न एंड सदर्न अमेरिका दोनों। यूरोप में 20% बढ़ी हैं, अफ्रीका में 50% बढ़ी हैं, एशिया में 30 से 50% बढ़ी हैं। और जो स्टेट ऑफ हरमुज यानी हरमुज जल डमरूमध्य के पूर्व की तरफ के देश हैं, जिसमें भारत भी शामिल है, जो हमारे साथ के और देश इस क्षेत्र में पाए जाते हैं दुनिया के, जिसमें पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, फिलीपींस है, मलेशिया है, वहां क्या स्थिति हो गई है? 4 डे वीक, 50% वर्क फ्रॉम होम, और पेट्रोल और डीजल पे राशनिंग हो गई है कि 2 व्हीलर को 2 लीटर ही मिलेगा एक दिन में और 4 व्हीलर को 10 लीटर मिलेगा। इसके बावजूद
इन विपरीत परिस्थितियों में जिस कुशलता के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है, विपक्ष की स्थिति तो यह है कि दुनिया के समुद्र में सुनामी आई हुई है और अगल बगल के जहाज उलट पलट गए हैं, मगर वो कह रहे हैं हमारे जहाज पर झटका लग रहा, उसके लिए सुनामी को मत देखो, हमारे जहाज के कैप्टन को देखो। मगर प्रधानमंत्री जी ने क्या किया है, देखिए, एक्सपोर्ट पर टैक्स बढ़ा दिया है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के, और एक्साइज ड्यूटी 10 रुपया पर लीटर कम कर दी है। यानी रामनवमी का पर्व गुजरा है तो भगवान राम से प्रेरणा ली, जो रामचरितमानस में लिखा है तुलसीदास जी ने कि मणि माणिक महंगे किए, सहजे तृण जल नाज, तुलसी सोई जानिए राम गरीब नवाज। यानी जिसे महंगा करना था महंगा किया, जिसे सहज। तो मैं कहूंगा मोदी जी ने क्या किया, एक्सपोर्ट महंगा किया और कम किया एक्साइज आज, और प्रभु राम की प्रेरणा से मोदी गरीब नवाज। ओके ओके, मैं रुक करता हूं राजकुमार भाटी का। राजकुमार भाटी, देखिए, कोई भी युद्ध होता है तो स्थितियां गंभीर होती हैं और वैश्विक संकट है, एनर्जी का क्राइसिस है। इस क्राइसिस के अंदर एक होता है कंधे से कंधा मिला के चलना। चलिए, विपक्ष है, सवाल पूछना जरूरी है, पूछना भी चाहिए, लेकिन र्यूमर मॉन्गरिंग कर देना, विपक्ष के ही एक मुख्यमंत्री को कहना पड़ गया, अफवाहें इतनी फैलाई जा रही है, मुझको पेट्रोल पंप बंद करना पड़ेगा। अखिलेश जी ने बोल दिया भारत के पास मौका था विश्व गुरु बनने का, देखिए पाकिस्तान बन रहा है, वो खबर फर्जी निकली। क्या आपको लगता नहीं है जब से धुरंधर फिल्म आई है, भदावासी जो है वो कुछ ज्यादा ही आ गई है? निगहबा कुछ निजाम गुलसिता कुछ और कहता है, परिंदा कुछ शजर कुछ आसियां कुछ और कहता है, सबा से ताजगी गुंचों से खुशबू गुल से बू गायब, चमन का हाल कुछ है बागवा कुछ और कहता है। जी, अब खुद सुधांशु त्रिवेदी जी कह रहे हैं कि ऊर्जा का गंभीर संकट आया हुआ है पूरे एशिया में, अड़ोसी पड़ोसी देशों के नाम लिए, अड़ोसी पड़ोसी देशों के नाम लिए, वहां भी संकट है, वहां भी संकट है, वहां राशनिंग हो रही है, वहां महंगा हो गया है। तो हमने ऐसी कौन सी, मतलब अलादीन का चिराग हमारे पास है कि हमारे यहाँ कोई संकट ही नहीं है? क्या ये जो गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, इन्हें हम देखें नहीं, आंख मीच लें? कई पेट्रोल पंप ने राशनिंग शुरू कर दी है कि 500 रुपये से ज़्यादा अगर पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। क्या ये अचानक हो रहा है? क्या ये जो गैस सिलेंडर ब्लैक में बिक रहे हैं ये गलत बिक रहे हैं? एक्साइज ड्यूटी कम की है लेकिन पेट्रोल डीजल के रेट तो कम नहीं हुए, उपभोक्ता को तो उसका लाभ नहीं मिल रहा। एक बात से मैं आपकी से भी, डीजल की कीमतें इस दौर में एक कम हो बात जाए। से मैं आपकी से भी और सुधांशु जी से भी सहमत हूं, और मैं इस बात में सरकार के साथ हूं कि ऐसे संकट के समय पे अफवाहें नहीं उड़ानी चाहिए, सरकार को मदद करनी चाहिए, शांति बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि ये वैश्विक संकट है। लेकिन सरकार को भी ये ढोंग नहीं करना चाहिए, सरकार को भी ये पाखंड नहीं करना चाहिए कि नहीं हम तो विश्वगुरु हैं, हम तो जो चाहेंगे कर देंगे। ऐसे समय पे विपक्ष को साथ लेना चाहिए, विश्वास में लेना चाहिए। गए थे ऑल पार्टी मीटिंग में। हाँ, मैं वही कहना चाह रहा हूं। तो ये विपक्ष से बात करना कोई अपमानजनक नहीं होता। विपक्ष को अपमानित करते रहो, ये भी अच्छी राजनीति नहीं है। विपक्ष को अपमानित करना भी जरूरी नहीं है। विपक्ष को भी चिंता है कि देश में सब कुछ ठीक रहना चाहिए। वो कह रहे हैं आपके पास अल्लाह दिन का चिराग कौन सा है, पूरी दुनिया में दिक्कत आ रही है, आपके यहां क्यों नहीं दिक्कत आ रही? दिक्कत आनी चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी का लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बयान देखिए। उन्होंने कहा कि स्थिति चिंताजनक है और इसीलिए उन्होंने ये बात बताई कि सबको टीम भावना से काम करना है। इसीलिए प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के साथ भी बैठक कर रहे हैं और इसलिए उन्होंने कहा टीम इंडिया की तरह हमें इस चुनौती का सामना करना है। हमने सिर्फ यह कहा कि अगल बगल तो जहाज पलट गए दुनिया में, हमारे यहां सिर्फ झटके लग रहे हैं, तो इसके लिए ध्यान रखिए कि वह हमारा कैप्टन इतना समझदार है कि मैं मोदी जी की तरफ से कहना चाहूंगा कि हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है, बड़ी तरकीब से कश्ती यहां तक लेके आए हैं, बदल देते हैं हम दरिया की लहरें अपनी हिम्मत से, आंधियों में भी अक्सर चिराग हमने जलाए। पर मैं एक और बात विपक्ष के लिए, एक सेकंड, एक मिनट में, अलादीन चिराग, मैंने ये नहीं कहा कि अब बता रहा हूं, अलादीन चिराग नहीं, लंबी सोच। जैसे 1991 में भी आया था, जब हम लोग बच्चे थे, पढ़ते थे, खड़ युद्ध हुआ था, जब इराक पे अमेरिका का अटैक हुआ, इराक ने कुवैत पे कब्जा किया, अरे आधी ट्रेनें बंद हो गई थी, गैस, और वो तो छोड़िए उस जमाने में कितने लोगों के पास गैस कनेक्शन थे। 2014 में 11 करोड़ गैस कनेक्शन थे, आज 36 करोड़ गैस कनेक्शन है। आज से 15 साल पहले कितने लोगों के पास 2 व्हीलर और 4 व्हीलर थे, आज भारत में 8.5 करोड़ ऑटोमोबाइल हैं। इसके बावजूद ये संकट नहीं, और मैं चुनौती से कहता हूं उस समय के संकट में अटल जी अडवाणी जी का एक बयान दिखाइए 1991 में जो सरकार के खिलाफ बोला हो। यह होता है सकारात्मक दृष्टि से साथ लेके चलना और सरकार का समर्थन करना।
हाँ, मगर जहां तक वर्तमान परिस्थिति की बात है तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, जमाखोरी नहीं करनी चाहिए, पर संयोग की बात है, संभल में जो एक अब्दुल रेहान पकड़ा गया जिसके घर पे 55 सिलेंडर थे, तो वो माना जा रहा है एक समाजवादी पार्टी का ही कार्यकर्ता था। तो आपदा में अवसर ढूंढने का प्रयास जी। जो विपक्ष कर रहा है उसको बाज आना चाहिए। वही बात मोदी जी बोले कि भाई संकट है तो महानता, वही बात हम कहते हैं तो अफवाह। भाई हम भी तो यही कह रहे हैं, संकट है, योजना बनाओ, जनता को राहत दो, जनता परेशान ना हो, जी, वही बात हम कह रहे हैं। लेकिन फर्क है, आप लोग तो जो पाकिस्तान की तरफ से एक अफवाह चली कि हम ईरान के और अमेरिका के बीच में मध्यस्थता करा रहे हैं, उसको आप मान गए। जब व्हाइट हाउस की प्रवक्ता को यह सवाल पूछा गया तो वो पहले हैरान हो गई, फिर वो हंसी, बोली डू यू बिलीव दिस, पाकिस्तान के साथ हम बात करेंगे। और आप सोचिए, उस बात को लेकर अखिलेश जी ने बयान दे दिया, कांग्रेस के कई नेताओं ने बयान दे दिया, देखिए पाकिस्तान विश्वगुरु बन रहा है। मगर अगर पाकिस्तान विश्वगुरु बन भी रहा है तो यहां सेलिब्रेट क्यों हो रहा है भाई? पाकिस्तान हमारा कौन सा यार है?